अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम और बड़ी खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई कुवैत में बकाला जो है वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है, आखिर बकाला कब तक ओपन होगा। दोस्तों आपको पता चले कि इस हवाले से कुवैत हुकूमत ने तो कहा था कि बकाला वाले जो हैं वो अपना बकाला जो है वो ओपन कर सकते हैं। टाइम बताया गया था सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक और रात के 8:30 बजे से और रात के 1:30 बजे तक जो टाइमिंग है वो बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर बकाला ओपन क्यों नहीं हो रहा है, इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। अगर इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक जो वेबसाइट है उसको बताना चाहते हैं जिस पर आप ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन जो भी आपको सामान वगैरह चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है। आप इसको फॉलो करके और अपना सामान जो है वो जिस भी इलाके में रहते हैं उस इलाके में जो है सामान ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए जो है वो मंगवा सकते हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो चुकी हैं जहां पर बड़े संकट पैदा हो गए थे, जबकि कई गैर मुल्कियों ने अपनी नौकरी खो दी है और कुछ लोगों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है, जबकि कुछ लोगों को सैलरी मिली है तो उनमें कटिंग की गई है, उनकी जो सैलरी है वो काट कर दी गई है। इन तमाम मुश्किलों की वजह से किराए की अदायगी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है अजनबियों के लिए। इसके बावजूद जो मकान मालिक हैं वो अजनबियों के जो रूम की लाइट है या पानी का जो सिस्टम है वो काट रहे हैं। यहाँ पर वकील सऊद अल शम्सी ने कहा है कि मकान मालिक को किराएदार पर पानी और बिजली काटने या घर से बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। यानी कि अगर आप किराए की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सूरत में मकान मालिक को ये हक नहीं है कि वो आपका जो लाइट है वो काटे या फिर जो पानी है वो काटे या फिर आपको रूम से बाहर निकालें। यहाँ पर ज़रूरी ये है कि कोई कानून कुवैत हुकूमत को बनाना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए किराए के हवाले से कोई कानून बनाना चाहिए ताकि जो लोग परेशान हाल हैं उनकी कुछ हद तक परेशानियाँ जो हैं वो कम हो सके। अगली खबर यह है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर PAM ने कुवैत में जो वीजे के कारोबारी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दी है और यहाँ पर जो फाइलें हैं उसकी जांच की जा रही है। तकरीबन 400 फाइलों की यहाँ पर जो हैं वो जांच की गई है। और साथ में आपको पता चले कि ऐसे तमाम गैर मुल्की लोग जिन्हें अभी कैंपों में रखा गया है, जिन लोगों का अप्रैल के महीने में काम हुआ है, उन तमाम लोगों के जो कपिल हैं उनकी भी तहकीकात की जा रही है, उनकी जो फाइलें हैं उसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा आपको पता चले कि एक अरबी शहरी जो कि टीचर के तौर पर कुवैत में काम करता है वो भी एक वीज़ा का कारोबारी में शामिल था और वो मिस्र से वर्करों को जो है वो कुवैत लेकर आ रहा था और इसमें वो तकरीबन 2000 कुवैती दिनार जो है वो प्रॉफिट कमा रहा था। अभी कुवैत में जो पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर है वो वीजे के जो भी कारोबारी लोग हैं या लोगों के खिलाफ जो है वो अब सख्त कार्रवाई करने वाली है।